नमस्कार। आजकल अगर हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखें तो एक खिंचाव साफ नजर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, एक तनाव सा महसूस हो रहा है। सवाल यही है कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये तनाव क्यों दिख रहा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, थिंक टैंक एनालिसिस भी हैं। हाँ, जैसे रॉयटर्स, फॉरेन पॉलिसी, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। जी, और ये सब इशारा कर रहे हैं कि मामला काफ़ी पेचीदा है, कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। एक तरफ तो अमेरिका भारत पर नए टैरिफ्स लगा रहा है, खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ वो जो अमेरिका में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या की नाकाम साजिश का मामला था, उस पर भी वॉशिंगटन खुश नहीं लग रहा। सही कहा, वो मामला भी अभी गरमाया हुआ है। और फिर व्यापारिक बातचीत, वो भी कहीं अटकी हुई सी लगती है। हाँ, उसमें भी गतिरोध है और इसी सब के बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया है। आप चीन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। चीन अचानक से भारत के पक्ष में बोल रहा है। हम्म अमेरिका को बुली यानी धौंस जमाने वाला कह रहा है। ये तो काफी अजीब है चीन का ऐसा कहना। हाँ, तो आज हम इन्हीं सब बिंदुओं को जोड़कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की मदद से कि भाई ये चल क्या रहा है, तनाव के कारण क्या है, चीन की क्या भूमिका है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की नाराजगी की वजहों पर आते हैं। ये जो नया टैरिफ की बात है, 50% तक टैरिफ, ये क्या मामला है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी और रॉयटर्स जैसे स्रोत तो यही बता रहे हैं कि इसका सीधा संबंध भारत के रूस के साथ व्यापार से है, खासकर कच्चा तेल और शायद कुछ रक्षा सौदे भी। अच्छा। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले तो ज्यादातर भारतीय निर्यातों पर आप कह सकते हैं एक 25% का बेसलाइन टैरिफ घोषित किया। लेकिन फिर एक और आदेश आया और उससे उन्हें अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया। मतलब कुल मिलाकर 50% तक। 50%, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये बस मतलब एक धमकी है या इसकी कोई तारीख भी है? नहीं, ये सिर्फ धमकी नहीं लगती। जो दूसरा 25% वाला हिस्सा है ना, उसके लिए 27 अगस्त 2025 की तारीख दी गई है। 27 अगस्त, ये तो बस आने वाला है। जी, इसको टालने के लिए बातचीत चल रही थी, पर वो फिलहाल रुकी हुई है। तो ये तारीख अब बहुत अहम हो गई है। और क्या इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है? क्योंकि 50% टैरिफ की बात से ही बाजार में तो हलचल मच गई होगी। हाँ, असर दिख रहा है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि चमड़ा उद्योग है भारत का, हाँ। वो खास तौर पे चिंतित है। कोलकाता के कुछ निर्यातक तो अब ये भी सोच रहे हैं कि मेड इन यूरोप वाले विकल्पों पर जाएं, ताकि अमेरिकी टैरिफ से बच सकें। अच्छा, मतलब असर तो हो रहा है। और ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। नागपुर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला भी फूंका। ओहो। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, अब इसमें जन भावनाएं भी जुड़ गई हैं। हाँ, ये बात तो है। टैरिफ का मामला तो गंभीर है ही, लेकिन एक और कांटा है जो रिश्तों में चुभ रहा है। वो है अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी हत्या की नाकाम साजिश का मामला। जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप तो काफी सीधे और गंभीर थे। एक भारतीय सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगाया गया था। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस की मानवाधिकार आयोग में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर सुनवाई भी हुई। मतलब कोई देश अपनी सीमा के बाहर जाकर कैसे दमन करता है, इस पर। लेकिन भारत ने भी तो अपनी एक जांच समिति बनाई थी, उसने कुछ सिफारिशें भी की। जी, भारत ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी और खबरों के मुताबिक उस समिति ने उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की है जिसके शामिल होने का आरोप था। तो क्या इससे अमेरिका संतुष्ट हो गया है या मामला अभी भी लटका हुआ है? नहीं, लगता तो नहीं कि वॉशिंगटन पूरी तरह संतुष्ट है। रॉयटर्स जैसे स्रोत यही कह रहे हैं कि अमेरिका अभी भी इस मामले में और ज्यादा जवाबदेही चाहता है। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि भारत ने इस पर पर्याप्त कदम उठाए हैं, तब तक ये तनाव की एक वजह बना रहेगा। उनके लिए सिर्फ एक क्राइम का मामला नहीं है, ये उनकी संप्रभुता का भी सवाल बन गया है। तो एक तरफ ये टैरिफ का दबाव, दूसरी तरफ इस साजिश के मामले की आंच, और इसी बीच व्यापार पर जो बातचीत चल रही थी उसका क्या हुआ? उसमें भी तो रुकावट की खबरें थी। बिल्कुल, व्यापार वाले मोर्चे पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगस्त के आखिर में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक टीम आने वाली थी दिल्ली। हाँ, सुना था। पर रॉयटर्स ने बताया कि वो दौरा रद्द हो गया। अच्छा, रद्द हो गया। हाँ, हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि बातचीत बंद नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है, जैसा इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया,
कि भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को पहले देखेगा। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। मतलब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए लगते हैं। कुछ वैसा ही लग रहा है। और शायद इसी तनाव का एक और छोटा सा संकेत वो भी था जब भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी थी कुछ समय के लिए। हाँ, उससे भी इसी संदर्भ में देख सकते हैं। भारत ने कहा कि वो अमेरिका के नए सीमा शुल्क नियम हैं, स्टॉप एक्ट कहते हैं उसे, उसके हिसाब से अपना सिस्टम अपडेट कर रहा था। ओके। इसलिए 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली ज्यादातर डाक सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी गईं। रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने इसे कवर किया था। तो ये दिखाता है कि कैसे ऊपर का तनाव अब नीचे तक मतलब लॉजिस्टिक्स तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी ऑपरेशनल दिक्कतें भी रिश्तों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाती हैं। ये तो हो गए ठोस मुद्दे, टैरिफ, साजिश का मामला, व्यापार। लेकिन कई बार बातें भी बहुत चुप जाती हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ तीखी टिप्पणियां भी आई थीं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेके कुछ कहा गया था। हाँ, बयानबाजी ने भी माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रुकिंग्स की एक रिपोर्ट में जिक्र है कि व्हाइट हाउस से कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां आईं, जिसमें भारत को मृत अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी तक कहा गया। अरे बाप रे। डेड इकोनॉमी। जी, जाहिर है इस तरह की भाषा से भारत में काफी नाराजगी हुई। और क्या इसका असर सिर्फ आपसी रिश्तों तक रहता है या इसका कोई बड़ा रणनीतिक असर भी हो सकता है, खासकर इंडो पैसिफिक रणनीति के लिहाज से? ये बहुत अहम सवाल है। द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में इस पर चर्चा भी हो रही है। खुद अमेरिकी रणनीतिकारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह का टकराव, इस तरह की सख्त बयानबाजी कहीं अमेरिका की अपनी ही इंडो पैसिफिक रणनीति को कमजोर तो नहीं कर रहे? अचिर भारत उस रणनीति का एक अहम स्तंभ माना जाता रहा है। अगर अमेरिका अपने ही एक प्रमुख साझेदार से ऐसे उलझेगा तो फिर चीन को रोकने की जो बड़ी रणनीति है उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और यहीं पर शायद चीन की एंट्री होती है ना? बिल्कुल सही पॉइंट। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ से चीन वो अचानक भारत के समर्थन में आ गया है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, बहुत। पिछले हफ्ते ही की बात है, नई दिल्ली में चीन के राजदूत ने बयान दिया। NDTV.com, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट सबने छापा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के ये जो 50% तक टैरिफ लगाने की बात है, इसके खिलाफ बीजिंग दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा। और इतना ही नहीं, अमेरिका को धौंस जमाने वाला यानी बुली भी कह दिया। चीन का भारत के लिए इस तरह खुलकर बोलना, वो भी अमेरिका के खिलाफ, ये तो बहुत असामान्य है, खासकर सीमा पर जो तनाव रहा है उसे देखते हुए। बिल्कुल। और ये सिर्फ बयान तक ही सीमित नहीं है। हाल के दिनों में दोनों देशों के अधिकारी रिश्तों में एक आप कह सकते हैं गर्माहट का जिक्र कर रहे हैं। जैसे सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, वीजा नियमों में कुछ ढील दी गई है और दोनों देश खुद को संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ एक साथी के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो दोनों मिलकर अमेरिकी नीतियों का विरोध कर रहे हो। हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीर बन रही है। लेकिन क्या ये चीन की सिर्फ मौका परस्ती है? क्या वो भारत और अमेरिका के बीच इस तनाव का फायदा उठाना चाहता है, जैसा कि बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अवसरवादी कूटनीति तो है ही। ब्लूमबर्ग, द गार्डियन, अल जजीरा जैसे स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बीजिंग इसे एक मौके की तरह देख रहा है। भारत और अमेरिका के नेतृत्व वाले जो समूह हैं, जैसे क्वाड, हाँ, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। जी, तो चीन इसे क्वाड जैसे समूह में फूट डालने के एक अवसर के रूप में देख रहा है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो इससे सीधे सीधे चीन का फायदा है। वो शायद भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, या कम से कम अमेरिका से दूर रखने की। हाँ, बिल्कुल, ये उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो ये पूरा मामला अब एक त्रिकोणीय खेल जैसा बन गया है। अमेरिका, भारत और चीन बड़ा जटिल हो गया है। हाँ, काफी उलझ गया है। ऐसे में आगे क्या देखना चाहिए? किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो वो तारीख है 27 अगस्त। जैसा रॉयटर्स बता रहा है, क्या वो अतिरिक्त 25% टैरिफ वाकई लागू होते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर कोई छूट मिलती है, कोई रियायत, या बिल्कुल आखिरी मिनट पर कोई डील हो जाती है? ये देखना होगा। और दूसरा, भारत के रूस से ऊर्जा खरीदने वाला मुद्दा, क्या भारत उस पर अपना रुख बदलेगा? ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रकाशन इस पर नजर रखे हुए हैं। क्या भारत दबाव में आकर रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करेगा, या फिर वो जो रिफाइंड उत्पाद बनाकर बेच रहा है जिससे अमेरिका को आपत्ति है, वो जारी रखेगा? भारत का अगला कदम यहाँ बहुत अहम होगा। और तीसरा कोण, भारत और चीन, ये जो नई नजदीकी दिख रही है, क्या ये टिकाऊ है? बिल्कुल, यही $1 मिलियन सवाल है। द गार्डियन जैसे अखबार भी यही पूछ रहे हैं। क्या ये हाल की गर्मजोशी, उड़ाने, वीजा, सीमा पर कुछ नरमी, क्या ये सिर्फ टैक्टिकल है, मतलब
अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए? या फिर रिश्तों में कोई स्थायी बदलाव आ रहा है? हाँ, ये देखना होगा कि ये कितना लंबा चलता है। क्या ये सिर्फ एक सामरिक चाल है या कुछ और? तो कुल मिला के अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो भारत अमेरिका रिश्तों में ये जो तनाव है, इसके पीछे कई कारण हैं। जी। रूस से व्यापार पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव है। हाँ। हत्या की साजिश वाले मामले का असर है। बिल्कुल। व्यापारिक बातचीत में रुकावट है। सही। और ऊपर से वो कड़वी बयानबाजी भी है जिसने माहौल को और खराब किया है। हाँ, उसने भी आग में घी का काम किया है। और इस पूरी कहानी में चीन का कूद पड़ना, भारत का साथ देना और अमेरिका को बुली कहना, ये एक नया एंगल जोड़ देता है। बिल्कुल। भले ही ये चीन की एक अवसरवादी चाल ज्यादा लगे, लेकिन इसने भू राजनीतिक समीकरणों को और ज्यादा दिलचस्प और शायद जटिल बना दिया है। तो आज हमने इन अलग अलग स्रोतों के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश की। हाँ, और अगर इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर सोचें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि ये जो अभी का माहौल बना है, आर्थिक दबाव है, टैरिफ का, सुरक्षा चिंताएं हैं, साजिश वाले मामले की और भू राजनीतिक चालें हैं चीन की तरफ से, ये सब मिलके क्या सिर्फ इस मौजूदा संकट तक ही सीमित रहेगा या इसका कोई लंबा असर होगा? हाँ, क्या ये भारत की जो लंबे समय की विदेश नीति है उसकी दिशा को ही बदल सकता है? क्या ये हालात भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उस पर और ज्यादा जोर देने पर मजबूर करेंगे? या फिर उसे अमेरिका और चीन के बीच एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल संतुलन बनाने पर मजबूर करेंगे? बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जिस पर आने वाले वक्त में सोचना और नजर रखना दोनों ही बहुत दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।